देखिए, अभी आपने एक शब्द कहा ना कि बीजेपी ने जो संकल्प लिया उससे पूरा किया। तो मैं बताता चलूं, वर्ष 2014 से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं और 2024 जब इस चुनावी वर्ष में पहुंच गए, तो 10 साल के जो भी संकल्प पत्र जारी किया जाएगा उसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से, एक पन्ना उसका भी होगा कि हमने किस तरीके से इन 10 सालों में जो आपसे वादे किए थे, जो चुनावी वादे के साथ हम आपके बीच में गए थे, चाहे सबसे बड़ा मुद्दा हो जिसको लेकर लगातार संघर्ष हुआ, कई लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, राम मंदिर को लेकर उसमें जिक्र होगा क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा था राम मंदिर, हर चुनाव के अंदर देखने को मिलता था। बताया जाएगा किस तरीके के राम मंदिर का आज भव्य निर्माण हुआ। उसके बाद जो बात होती है कश्मीर को लेकर, धारा 370 का उस एक पन्ने के अंदर जिक्र होगा, धारा 370 का कि किस तरीके से कश्मीर के अंदर शांति आई है और धारा 370 को वहां से कश्मीर के अंदर से खत्म किया गया। और आज किस तरीके से जनधन अकाउंट के तहत एक निम्न वर्ग के लोगों को आज उसके खाते हैं, बैंक में खाता है, अगर वो अपना 100 रुपए लेके जाता है तो बैंक उसको जमा करता है, वो बताया जाएगा। तमाम चीजें उसमें देखने को मिलेगा। आज हर एक महिला के घर में उससे आंखों से, जब चूल्हा जला रही है तो आंखों से आंसू नहीं आ रहा, और गैस के सिलेंडर किस तरीके से पहुंचाया गया है, एक सड़क किस तरीके से लोगों तक पहुंचाई गई। रेल कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी बात होगी कि 10 साल के अंदर किस तरीके से प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी होते हैं कि 10 साल के अंदर रेलवे का बिल्कुल। देखिए गणेश, आप जिस बातों की जिक्र कर रहे हैं, देखिए रियल कनेक्टिविटी पर बीजेपी हमेशा यकीन करती रही है और उस रियल कनेक्टिविटी को कैसे रियलिटी में कन्वर्ट किया जाए, एक आम आदमी तक पहुंचाया जाए, वो हमें हमेशा देखने को मिलता रहा है। चाहे हम किसी भी तरीके से, हम डिजिटल वर्ल्ड में बात करें, हम ऑनलाइन कनेक्टिविटी की बात करें, हर तरीके से कैसे जोड़ दिया जाए वो उसकी जो बानगी है वो देखने को मिलती रही है। लेकिन अब यही है कि कैसे कदम आगे बढ़ाया जाए, और उसी की जो तस्वीरें हैं वो इन योजनाओं के जरिए हमें देखने को मिलती हैं जो पहले से ही चल रही है। अब देखना यह कि स्टार्टअप्स को लेकर क्या कहा जाता है, कॉर्पोरेट कानून को लेकर क्या कहा जाता है, अर्थव्यवस्था के औपचारिकरण को लेकर क्या कहा जाता है, क्योंकि कई ऐसे पुराने कानून हैं जिसको भी हटाया गया बीजेपी की ओर से। जब पहले संकल्प लिया गया था तो उसको भी हटाया गया है। तो वहीं पेपरलेस मूल्यांकन की बात भी बीजेपी करती है, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। यानी कि आप ये समझिए कि अगर हम बात करते हैं चौतरफा विकास की तो उसमें सबका विकास होता है, क्योंकि समझिए अगर इंडस्ट्रीज आएंगी तो रोजगार बढ़ेगा। रोजगार के लिए क्या कुछ कहा जाता है, वादे किए जाते हैं संकल्प पत्र में, ये देखना अहम होगा, क्योंकि विपक्ष लगातार यही मुद्दा उठा रहा है कि रोजगार को लेकर सरकार की ओर से जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए। लेकिन इस संकल्प पत्र के जरिए कैसे लोगों के मन में ये विश्वास बढ़ाया जाता है कि नहीं, रोजगार प्राथमिकता है, युवाओं को कैसे यकीन दिलाया जाता है, गणेश, ये देखना बहुत अहम होगा। क्योंकि देखिए हर तरफ एक ही फोकस है कि अगर आप ज्ञान की बात करते हैं, यानी गरीब की बात करते हैं, आप अन्नदाता की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं और साथ में युवाओं की बात करते हैं, तो युवाओं के लिए आपका विजन क्या है, वो आज हमें देखने को मिलेगा संकल्प पत्र में। देखिए, सही कहा आपने, युवाओं के लेकर विजन देखने को मिलेगा। रोजगार सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी। हम भारत 2047 में विकसित की बात कर रहे हैं, तो कैसे विकसित होगा जब रोजगार युवाओं के पास होगा, जब भारत के पास रोजगार होगा तभी तो विकसित होगा। तो इसको लेकर प्रधानमंत्री की लगातार जो उनका फोकस रहा है कि स्टार्टअप इंडिया के जरिए किस तरीके से आज लोगों को किस तरीके से स्वरोजगार दिया जा रहा है, उस ओर की फोकस रहेगा। किसानों की यहाँ लगातार बीजेपी, हम लगातार बीजेपी मुख्यालय पर बने हैं, आप यहाँ पर मौजूद है, अनामिका यहाँ पर मौजूद है, और बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है। संकल्प पत्र में किन बातों का जिक्र है, लगातार यहां से हम बड़ी जानकारी देते रहेंगे, लेकिन कुछ और खबरों के लिए सीधे रुक करेंगे स्टूडियो का। और फिलहाल जहां आज खास दिन है और बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती भी, और इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और उन्होंने जयंती को लेकर अपनी शुभकामनाएं दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर ट्वीट करते हुए देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं, क्योंकि आज जयंती है और साथ ही साथ बीजेपी का घोषणा पत्र भी जारी होने वाला है, और इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया है। में ही जन्म हो, बल्कि भारत में गरीब परिवारों में जन्म लेने वाले लोग भी अपने सपने देख सकते हैं, उन सपनों को पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं और सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, ऐसा भी हुआ जब बहुत से लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का मजाक उड़ाया, उन्हें पीछे करने की कोशिश की, हर संभव प्रयास किया कि एक गरीब और पिछड़े परिवार का बेटा आगे न बढ़ पाए, कुछ बन न पाए, जीवन में कुछ हासिल न कर पाए। लेकिन न्यू इंडिया की तस्वीर बिल्कुल अलग है। एक ऐसा इंडिया जो अंबेडकर का है, गरीबों का, पिछड़ों का। आज जब देश में मेक इन इंडिया का अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है, डॉक्टर अंबेडकर जी ने इंडस्ट्रियल सुपर पावर के रूप में भारत का जो एक सपना देखा,
उनका ही विजन आज हमारे लिए प्रेरणा है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भारत के शहरीकरण, अर्बनाइजेशन पर भरोसा किया। उनके इस विजन को आगे बढ़ते हुए आज देश में स्मार्ट सिटीज मिशन और अर्बन मिशन की शुरुआत की गई। बाबा साहेब का सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता में दृढ़ विश्वास था। आज मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव हमारे युवा इनोवेटर्स, युवा एंटरप्रेन्योर्स को जन्म दे रही है। मैं कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से, सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहेब को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरठ के कसेरू खेड़ा में मकान की छत पर तेंदुआ देखे जाने से हड़कंप मचा। परिजनों ने तेंदुआ देखते ही कमरे में खुद को कैद किया। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ा। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ ने किसान पर हमला किया। गन्ना छीलते समय बाघ ने किसान पर अचानक से हमला किया। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। यूपी के लखीमपुर खीरी में घर के अंदर बैठा मिला बारहसिंघा। मचा हड़कंप। जंगल से निकलकर घर में घुसा बारहसिंघा। कड़ी मशक्कत के बाद वन कर्मियों ने बारहसिंघा को सुरक्षित जंगल में छोड़ा। लखीमपुर खीरी में घर के अंदर घुसा बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में घर के अंदर कच्ची शराब बनाने वाली 2 महिलाओं सहित 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने सैकड़ों लीटर जहरीली कच्ची शराब और लहन के साथ शराब बनाने के उपकरण बरामद कर आरोपियों को जेल भेजा। यूपी के बुलंदशहर में कबाड़ के गोदाम में मानव कंकाल मिलने से फैली सनसनी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। महीने भर पुराना बताया जा रहा है मानव कंकाल। यूपी के बदायूं में पुरानी रंजिश को लेकर परिवार के लोगों में जमकर चले लाठी और डंडे। मारपीट में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के रायबरेली में चोरी के शक में युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11:45 पर नर्मदापुरम के पिपरिया शहर में एक सभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। खैरगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र में एक जनसभा को संबोधित करेंगे।